दोस्तों, अगर आप सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपना मैक्सिमम टाइम अगर आपने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे समझ जाइए कि आपकी सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी जो बिल्कुल बेकार चल रही है। क्योंकि सीधे तौर पे हम बता देना चाहते हैं कि सेमेस्टर परीक्षा की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको फोकस जो है चैप्टर नंबर 1 पे नहीं करना है। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है जो कि सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाते हैं समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी के। आप पिछली 5 साल का पेपर उठाकर देख लीजिए या फिर पिछली 10 साल के पेपर को उठा करके देख लीजिए, तो कभी कभी जो है यदा कदा कभी क्वेश्चन पूछ दिया गया आपके समांतर श्रेणी से और गुणोत्तर श्रेणी से, तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कभी नहीं पूछा जाता दोस्तों। आपको मेन फोकस अवकलन पे करना है, द्विपद प्रमेय पर करना है और बाकी बहुत सारे चैप्टर है, त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों में संबंध, ये सारे जो चैप्टर हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोकस इन पे होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। सिर्फ इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके अलावा जो है आप नेक्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन पर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग यदि q है तो आप लोगों को दोस्तों सिद्ध करना है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि यदि किसी समांतर श्रेणी में p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि sp प्लस uq पदों का जो योग होगा ये शून्य होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंपली तरीके से आप लगाइएगा, ज़्यादा आगे मत बढ़िएगा। p पदों का योगफल जो है q पदों के योगफल के बराबर है। नॉर्मली आपको क्या करना है, sp इज इक्वल टू sq लिख देना है। p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये सिंपल जो 2 से 2 है इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा तो आसानी के साथ जो है क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता देता हूं आपको। जैसे कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है तो tp इज इक्वल टू 1/q लिख दीजिएगा, और क्यूवां पद आपका 1/p है तो tq इज इक्वल टू 1/p लिख दीजिएगा। तो आपको दिखाना है कि pq पदों का योग जो है ये 1/2 pq प्लस 1 होगा। इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है दोस्तों जो कि सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनके आपके 4 या 5 प्रश्न होंगे। मैं इन चारों 5 प्रश्नों को आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योग जो है आपको दिया गया है s1 s2 s3, अर्थात n पदों का योग s1 है, 2n पदों का योग s2 है, 3n पदों का योग s3 है, तो आपको सिद्ध करना है कि s3 इज इक्वल टू 3s2 माइनस s1। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा गुणोत्तर श्रेणी के 2-4 प्रश्न आप देख लीजिए। सिंपली बहुत ज़्यादा मेहनत न करिएगा इस चैप्टर पे, आपको जो बाकी के सारे चैप्टर हैं वहीं पे आपको मेहनत करने हैं। ठीक है, दिया गया है कि यदि 1/x प्लस वाई 1/2y तथा 1/y प्लस z एक समांतर श्रेणी के कोई 3 लगातार पद हैं तो आपको प्रूफ करना है कि x y z जो है एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 लगातार पद होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें कुछ नहीं करना होता है, 9 से गुना 9 से भाग कर देंगे तो आपको जो है n पदों का योग आपके पास आराम से निकल के आ जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी पर मैं दोस्तों आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो है बस वीडियो से बने रहें। कोई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा।